स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाले चैनल में स्वागत है। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंदर एनालिसिस पढ़ाएंगे। उसका चैप्टर नंबर 5 है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पहले कराया जाएगा, उसके बाद में जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा वो पहले होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को करने के लिए आपका इनफाइनाइट इंटरवल्स देखो, कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो इनफाइनाइट इंटरवल्स है क्या? द इंटरवल हुज लेंथ बोल दो या रेंज बोल दो, जो इंटरवल्स की रेंज होती है, इज इनफाइनाइट, इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है। जैसे कि कोई भी इंटरवल है, ए कॉमा इन्फिनिटी आ गया, कोई भी एक लोअर या अपर लिमिट्स या इंटरवल्स आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, या माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी। ये जो कोष्टक लगा इसका मीनिंग क्या है? क्लोज इंटरवल है। ओके। या माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी हो, ये क्या है? आपके इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल्स हो गया। अब सेकंड बात आती है बाउंडेड फंक्शंस। बाउंडेड फंक्शंस क्या होता है, इस चीज़ को समझना होगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be bounded over the interval, एग्जिस्ट करना चाहिए ओवर द इंटरवल्स ऑफ आई। कैसे? जैसे कि आपके पास में कोई फंक्शंस है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या अदर फंक्शन ले लेते हैं, चाहे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, लेकिन आपके पास में जो इंटरवल्स है 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, क्लोज्ड है, पहली बात। दूसरा, इस लिमिट को यहाँ रखने के बाद में x की वैल्यू कितनी हुई? 1,2 हुआ। 1 रखिए तो फंक्शन क्या होगा? फाइनाइट निकल के आ रहा है। 2 रखने के बाद में भी तो भी फाइनाइट निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इज अ बाउंडेड। ठीक है। या अब देखिए अगला फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/x और x माइनस 1। इसको चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले इसको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 पर, तो ये आपका बाउंडेड हो जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि x बिलोंग कर रहा है आपका एक ओपन इंटरवल्स के अंदर 1,3, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 और 3 पर तो ये होना नहीं है, 1 और 3 से कोई भी डिफरेंस हो उस पर हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप इसको 0 के बराबर रखने के बाद मैं आपको x की वैल्यू फाइंड होंगे 0,1। ये वैल्यू रखने के बाद में क्या आइटम्स क्या बननी है? इन्फिनिटी बनना है। तो इन्फिनिटी बनना है तो क्या हो जाएगा? क्लियरली ये बात प्रूफ हो जाएगी कि एफ एक्स इज अनबाउंडेड हो गया। मतलब फंक्शन के अंदर जो गिवन लिमिट्स होती हैं उसको रखने के बाद में यदि वो फंक्शन जो है फाइनाइट निकल के आ जाता है तो बाउंडेड है, और अदरवाइज अनबाउंडेड है। दूसरा, बाउंडेड और अनबाउंडेड का जो बताते हैं, अगर आपका इन्फीमम एंड सुप्रीमम्स या बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव उसके अंदर उस एलिमेंट्स के अंदर मिल जाते हैं तो भी वो फंक्शन बाउंडेड होता है। क्लियर हुआ? अब बाउंडेड के बाद में आपका अगला आता है मोनोटोनिक फंक्शंस। थर्ड, मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस के अंदर आते हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के अंदर आपका क्या होगा? यदि आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो इसका फंक्शंस में क्या होगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एफ वाई, इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब कि कोई भी एक रियल वैल्यू फंक्शन है f, रियल वैल्यू फंक्शन है f, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो उसका फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एफ वाई। अब आता है आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग क्या होगा? यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, दिस इज द फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एफ वाई। तो ये क्या कर रहा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है। आइए अब मेन चीज़ पर चलते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो इंटीग्रल के अंदर आपके आते हैं दो टर्म्स, जैसे
डेफिनेट इंटीग्रल और आपका आता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर क्या होगा, आपके दो टर्म्स टूटेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल्स के अंदर फाइनाइट लिमिट्स होगी और इम्प्रॉपर के अंदर इनफाइनाइट लिमिट्स हो सकती हैं। ठीक है, इस टाइप्स का होगा। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल्स, इसके क्वेश्चंस भी होंगे, आपको सिखा दिए जाएंगे। देखो प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होगा, द डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको है a से b f(x) dx इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका रेंज जो है, आपकी रेंज फाइनाइट होनी चाहिए। रेंज फाइनाइट का मतलब ए और बी की जो वैल्यू है, ए और बी आपका फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट इंटरवल्स होना चाहिए। जैसे कि 0 से π/2 की लिमिट sin x इंटू डी एक्स फाइनाइट है, 0 से 1 sin x अपॉन एक्स ये फाइनाइट है। कैसे फाइनाइट होगा, क्योंकि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 अपॉन sin x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, और फाइनाइट्स में आपका आ जाएगा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, 0 से 1 की लिमिट dx अपॉन x-2। दूसरी कंडीशन एक चीज़ और देखनी है आपको, लिमिट रख के और चेक कर लेना है कि जो फंक्शन निकल के आएगा वो फाइनाइट निकल के आएगा। ठीक है, लिमिट से भी चेक कर सकते हैं हम इसको, ट्रिक ये भी होती है। दूसरा 1 से 3 dx अपॉन एक्स ये भी फाइनाइट है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। लिमिट्स आपकी रेंज क्या है, आपके फाइनाइट, तो ये क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रल्स में अंदर आ गया। आइए अब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल्स आपका ए से बी f(x) dx is said to be इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट क्या है, यदि आपका द इंटरवल a, b इज नॉट अ फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट कैसे है, जैसे आपकी कोई भी लिमिट्स है आपका, मतलब a से b f(x) dx तो आपका फाइनाइट है, लेकिन नॉट अ फाइनाइट, इनफाइनाइट होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे कोई भी लिमिट होगी -∞ टू a ऑफ f(x), कोई भी एक लिमिट्स अपर या लोअर लिमिट्स आपकी इनफाइनाइट होनी चाहिए, या इस टाइप की फॉर्म हो f, या आपका इस टाइप का फॉर्म हो। तो इस टाइप का जो होगा आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द, ठीक है, या एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है, जो भी लिमिट्स आपकी है इनफाइनाइट लिमिट है उस पर भी वो बाउंडेड होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। -∞ टू e की पावर x इंटू डी एक्स। यदि आप ये लिमिट यहाँ रखने के बाद नेगेटिव इनफाइनाइट लिमिट को चेक करना है, इसमें रखने के बाद में वो लिमिट्स आपकी बाउंडेड होनी चाहिए। और बाउंडेड कब आएगा, जब वो फाइनाइट होगा, फाइनाइट वैल्यू निकल गया, या 1 से इन्फिनिटी की लिमिट e की पावर माइनस के x इंटू डी एक्स, ये लिमिट यहाँ रखने के बाद क्या बनेगा, ये बाउंडेड बनेगा। क्लियर हुआ। अब -∞ डी एक्स अपॉन 4 + x², तो ये भी क्या है, बाउंडेड है। क्लियर हो रहा है। अब ये होगा बाउंडेड। अगली सेकंड की तरफ चलते हैं। यदि ए से बी इज फाइनाइट, यदि आपका सेकंड में ए से बी के लिमिट्स में आपका फाइनाइट है, तो उसका फंक्शन जो होगा f(x) इज नॉट बाउंडेड, मतलब फाइनाइट लिमिट्स तो है लेकिन उसका जो सोल्यूशन फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड निकल के आ रहा है। कैसे देखते हैं, 0 से 1 की लिमिट dx अपॉन x, इस लिमिट को यहाँ रखना। इस लोअर लिमिट पर क्या बनना है आपका,
अनबाउंडेड बनना है ये, क्योंकि इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। क्लियर? या 0 से 1 की लिमिट x-1, इस लिमिट पर ये अनबाउंडेड बनना है। या आपका 0 से 1 की लिमिट, दोनों ही लिमिट्स पर, अपर और लोअर लिमिट्स पर ये क्या बनने हैं? अनबाउंडेड बनने हैं सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। अगला थर्ड क्या है? थर्ड देखिए, थर्ड में बोलता है नाइदर द इंटरवल a, b is finite nor fx is bounded over it। इसमें क्या है? कोई लिमिट्स है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू 3, e की पावर माइनस के 2x इंटू डी एक्स। लिमिट चेक करनी है। माइनस इन्फिनिटी यहाँ रखने के बाद क्या बना? इन्फिनिटी बन गया। अब इनफाइनाइट होने के बाद क्या हुआ? ना लेकिन फाइनाइट लिमिट हो रही है, या ना इसमें लिखा हो नाइदर द इंटरवल्स a, b इज फाइनाइट नोर fx इज अ बाउंडेड ओवर इट्स। मतलब जो भी आपकी लिमिट्स आपकी गिवन है ना, फाइनाइट लिमिट्स होने के बावजूद भी वो आपका बाउंडेड हो रहा है, ना तो वो बाउंडेड होगा ना ही वो अनबाउंडेड की कंडीशंस में आएगा। यदि आप इसमें लिमिट्स रखना है, e की माइनस इन्फिनिटी रखते क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? e की पावर इन्फिनिटी होता है। एंड e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ना तो ये बाउंडेड हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं। इसी के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर कुछ काइंड आते हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, उसको देखते हैं। आइए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड या इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, समझते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन देंगे। यदि आपका अपर लिमिट्स इनफाइनाइट है, सॉल्यूशन करने का तरीका, ये लिमिट है, क्या मैं इसको लिमिट्स में चेंज कर सकता हूँ? देखो, एक फाइनाइट ले लेंगे, ये आपका a, तो x इंटू एफ एक्स डी एक्स। बात तो वही हुई, x टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ रखने के बाद में इन्फिनिट हो जाएगा वो फिर भी। या सेकंड बात लें, माइनस इन्फिनिटी अब लोअर ले लिया, एफ एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन करने का तरीका है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू वी एफ एक्स डी एक्स। अब यदि आपका लोअर और अपर लिमिट दोनों ही इनफाइनाइट लिमिट्स हैं, ठीक है, तो तब क्या करेंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और इसमें अप्लाई कर देते हैं इसी रूल को, लिमिट x1 टेंस टू इन्फिनिटी माइनस x1 से c एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट x2 टेंस टू इन्फिनिटी c से x2 एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका जो होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड हो गया। अगला बात करते हैं इम्प्रॉपर ऑफ द सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड की तरफ चलते हैं। आइए, कंडीशंस काफ़ी हैं लेकिन समझ में आ जाएगा। इफ़ यदि आपका एफ एक्स इज़ अनबाउंडेड है, जो भी आपको लिमिट दी रखी है उस लिमिट पर ये अनबाउंडेड बनना है, ठीक है। एट द लोअर लिमिट, जो भी लिमिट्स होगी आपकी लोअर लिमिट पर या अपर लिमिट्स पर, तो लोअर लिमिट पर यदि वो अनबाउंडेड है फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेशंस एट एक्स इक्वल टू ए ओनली। कैसे? देखिए, ए से बी कोई फंक्शंस हैं वो इस लिमिट पर अनबाउंडेड है, तब इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है लिमिट e टेंस टू 0, हमने e ले लिया, a प्लस ई से b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? या 0 से 1 की लिमिट डी एक्स अपॉन एक्स। इसमें आपका फाइनाइट लिमिट्स हो सकता है। क्लियर? ये जो लिमिट्स होगी आपकी ये फाइनाइट हो सकती है। आइए, तो अब देखिए 0
पर ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। तो अनबाउंडेड हो रहा है तो चेंज कर लेते हैं इसको, लिमिट ऑफ एक्स ई टेंस टू 0, 0 से 0 प्लस ई से 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, या इसको आप वो भी बोल सकते हो। अगला देखिए सेकेंड, इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड at the upper limit indications at x equal to b only। आइए a से b की लिमिट्स एफ एक्स डी एक्स। अब क्या है कि फंक्शन अनबाउंडेड है, अपर लिमिट्स है b, तो क्या करेंगे, लिमिट ई टेंस टू 0, वैसे तो हमें इसको बिलोंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं ई बोल रहा हूँ इसको, ए बी माइनस ई टू एफ एक्स, कोई भी चीज़ ले सकते हो, कांस्टेंट लेना है, सॉल्यूशन तो देखना। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 से 2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, तो 2 लिमिट पर आपका क्या बनना है, ये अनबाउंडेड बनना है। तो अनबाउंडेड के लिए लिखे क्या, लिमिट ई टेंस टू 0 1 से 2 माइनस सी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर। आइए थर्ड क्या है इसकी कंडीशन, इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट द लोअर एंड अपर लिमिट्स, अपर लोअर और अपर लिमिट्स पर आपका क्या है, अनबाउंडेड है, ऑफ एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी पर। क्लियर। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, चेंज कीजिए, ए से सी प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ई टेंस टू 0, ई आपका जो है ना ये है स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्लियर। तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स है ये, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ए आपका लोअर में है तो ए प्लस एप्सिलॉन टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट ई टेंस टू 0 सी बी माइनस सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। ये जब दोनों लिमिट्स लोअर एंड अपर लिमिट्स आपकी से ये अनबाउंडेड बनना है फंक्शंस। तो फोर्थ कंडीशन और देख लेते हैं, इफ़ यदि फंक्शंस हमारा एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है एज एक्स टेंस टू सी पर ओनली, वेयर देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स और आपका जो इंटरवल है ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। ठीक है, तो क्या बनेगा, लिमिट ई टेंस टू 0 टू सी माइनस एफ एक्स सॉरी 0 नहीं ए प्लस लिमिट डैश एप्सिलॉन डैश सी प्लस एप्सिलॉन डैश से बी एफ एक्स डी एक्स। बस यदि आपका सी ओनली, अगर एफ एक्स पर कोई अदर टर्म से वो बनना है। आइए जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। 1 से 3 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसको सोल्यूशंस करते टाइम में आपका कोई भी एक टर्म्स है जैसे 2 और 4, किसी भी एक टर्म्स पर ये अनबाउंडेड बनना है, इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, तब आपको क्या करना है, इस रूल का अप्लाई करना होगा। क्लियर हुआ। अब आपके एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी होगी फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया आपसे कि डिस्कस करना है जो आपको इंटीग्रल दे रखा है वो कन्वर्जेंस है या नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगा सॉल्यूशन करने के बाद तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यदि वो इनफाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया तब वो जो फंक्शन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। क्लियर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से इन्फिनिटी की लिमिट डी एक्स अपॉन एक्स।
ये दोनों ही वैल्यू पर फाइनाइट है। फाइनाइट होने के बाद में अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड के अंदर जा रहा है, तब क्या करेंगे सॉल्यूशन देखो, लिमिट या तो आप x टेंस टू इन्फिनिटी 1 से x dx अपॉन x, सॉल्यूशंस किया, क्या बना इसका 1 अपॉन एक्स का log x, लिमिट क्या 1 से x की लिमिट चल रही है x टेंस टू इन्फिनिटी, log ऑफ x माइनस log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू आप जानते ही हो 0 होती है, और log इन्फिनिटी यहाँ रखने के बाद क्या मिला आपको, log इन्फिनिटी होता है। तब क्या होगा, अब इनफाइनाइट होने के बाद में क्या हुआ है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, इंटीग्रल को, तो ये तो डाइवर्जेंट होगा। आइए, thus द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली and therefore the given integrals is divergent। मैंने आपको बताया प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो डाइवर्जेंट होगा, फाइनाइट वैल्यू पर ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। दैट इज द इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 से इन्फिनिटी की लिमिट dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कौन सा काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड कैसे है, इसको रखने के बाद में आपका फाइनाइट निकल के आ रहा है और वो बाउंडेड भी है। क्लियर, आइए चलते हैं। आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा कि पूछ लेगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कौन सा काइंड है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है। यदि आपकी फाइनाइट लिमिट्स होती तो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल्स हो जाता। अब इनफाइनाइट लिमिट्स आ रही है, इनफाइनाइट लिमिट्स के अंदर लिमिट को रखने के बाद में पता चलता है कि वो फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, तो ये फर्स्ट काइंड की तरफ जा रहा है। तो लिमिट x टेंस टू, सॉल्यूशन आपको बता ही दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 to x dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन कीजिए इसका, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही आपका ऊपर गया तो x माइनस 2 की पावर -1 अपॉन -1, x से 3 की लिमिट्स, लिमिट रख दीजिए, माइनस को चाहे बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2। क्लियर, लिमिट रखना चाहो लिमिट रख दीजिए, जैसे हमने लिमिट किया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, दैट इज अ 1 क्या है, फाइनाइट वैल्यू आई। फाइनाइट वैल्यू आने के बाद मैंने आपको बताया क्या होगा, ये कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट हो गया तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने के बाद में किस वैल्यू पर कन्वर्जेंट है, वैल्यू आ गई आपकी 1 निकल के। क्लियर हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन अभी ले लेंगे। dx, ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन्फिनिटी देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0 से x की लिमिट e की पावर 2x इंटू डी एक्स, क्या मिला, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर 2x अपॉन 2, सॉल्यूशंस किया, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं, e की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लिमिट जैसे ही हमने रखा e की पावर इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी -1 दिस इन्फिनिटी आ गया। तो इनफाइनाइट होने के बाद में क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, बहुत आसान तरीका, इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अब शॉर्टकट मेथड चलेगा। शॉर्टकट मेथड देखिए, आइए 0 से इन्फिनिटी में e की पावर 2x इंटू डी एक्स, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए ओनली, रखिए लिमिट e की पावर 0 1 होगा, क्या मिला, इनफाइनाइट, क्या हुआ, डाइवर्जेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से, 3 से इन्फिनिटी लिमिट dx अपॉन
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, लिमिट यही रहने दीजिए। सॉल्यूशन कीजिए, एक्स माइनस टू की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, कितना इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी की लिमिट हो गई। माइनस वन को बाहर रहने दीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए और इन्फिनिटी रख दीजिए, या ऐसे कर लीजिए एक्स माइनस टू का दिस। अब सॉल्यूशन करना, 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2, क्या मिला 0 माइनस 1, 1 आया, फाइनाइट वैल्यू आई, फाइनाइट वैल्यू पे क्या बताया मैंने आपको, कन्वर्जेंट। तो इतना सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, तुरंत सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि वो कन्वर्जेंट है और उसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए, वैल्यू क्या निकल के आती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।